राधे राधे। कते नीक, लेकिन सुनै में तऽ नीक लगै छै, लेकिन जकरा भोगऽ पड़ल हेतै भगवान के, हुनका केहन लागल हेतनि। आ कतेक कठिन और मारुक स्थिति में भगवान जीवन बितेलखिन। जब गंगा पार जा रहे थे भगवान, हे बाप, अपने घर बार से निकाल दिया गया था दुष्टता के कारण, ईर्ष्या के कारण। और क्या था, कोनो खाना घट जाता या कपड़ा घट जाता, ऐसा नहीं था, बस ईर्ष्या थी। तो भगवान जा रहे थे गंगा पार और केवट उनको पहुंचाने जा रहा था। भगवान के पास कुछ भी नहीं था जो केवट को देते, क्योंकि सब कुछ छोड़कर सन्यासी वेश में जाना था। तो जब सन्यास लेते हैं लोग, तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ भगवान का सहारा रहता है। वस्त्र भी त्याग दिए थे। तो केवट भगवान के भाव को समझ गए और केवट कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ मत देना, आप मुझे कुछ मत देना, आप तो भगवान हो, मैं तो एक केवट हूँ। केवट भगवान को उसको लोगों ने गीत बना दिया है, कि भजन बना दिया है। कहते हैं, केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हूँ। मैं यहाँ पे पार उतारूँगा, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार उतारूँगा, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवान। जरा उस स्थिति को सोचिए, कैसा लगता होगा जब भगवान उस ज़माने में, जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मजदूरी नहीं होता था, कोई काम व्यवस्था नहीं थी, और भगवान को अपने ही घर से निकाल दिया गया था, और पत्नी और भाई के साथ। केवट ने कहा रघुराई से। जब उस परिस्थिति में भगवान को जीना पड़ सकता है, तो मनुष्य क्या है, उसे कब किसकी सहायता मदद की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। आज भागवत में भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर गए थे
उनका मन विचलित हो रहा था और भगवान की आज विदाई हुई थी। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे और ऐसी परिस्थिति में आज गंगापुत्र ने अपने मृत्यु को प्राप्त किया था। जब सब लोग गए गंगापुत्र के पास मिलने और उनसे बातचीत करने, तो भगवान कृष्ण भी साथ में थे। तो उसी समय सूर्य उत्तरायण में आए और बहुत दिनों से 6 महीने से जो गंगापुत्र भीष्म मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, बाणों की शैया पर, तो भगवान को प्रार्थना करते हुए बोले कि अब हम चल रहे हैं, हमने आपको बहुत कष्ट दिया, मैंने आप पे बाणों की बौछार की, मैंने ये किया वो किया, मैंने आपको इतना क्रोधित कर दिया कि आप स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और मुझे मारने के लिए आ गए। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आप अपनी प्रतिज्ञा को महत्व देते हो या अपने भक्त को महत्व देते। गंगापुत्र जानते थे कि ये नारायण है, ये भगवान है, ये जो दिखा रहे हैं वो नहीं है। और गंगापुत्र भीष्म ने उन्हें, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं बस सारथी हूँ, रथ हाँक दूँगा, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन गंगापुत्र तो गंगा के पुत्र थे, स्वर्ग में उनकी परवरिश हुई थी, स्वर्ग में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो वो तो इतने सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने भगवान की परीक्षा ली कि देखें इन्हें अपना प्रतिज्ञा अधिक प्रिय है या अपना भक्त अधिक प्रिय है। लेकिन सही में भक्त के वैसे भगवान तो उनके लिए प्रतिज्ञा तोड़ दिए। अपनी प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ा गंगापुत्र भीष्म के लिए, लेकिन गंगापुत्र भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़े। अपने राज्य के लिए, लोगों के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। के बट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। के बट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। कोई अगर जान ले कि भगवान आ गए हैं तो क्या करेगा? हम पता नहीं क्या करेंगे। केवट तो अपने सारे लोगों को, सारे कुल खानदान को दौड़ दौड़ के बुला के लगे और कठौते में पैर धोकर सबको पिलाए, सब लोग मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। आजकल तो लोग कहेंगे गंदा पैर धो करके क्यों पी रहे हो, उसमें कीटाणु होगा। तुम पार लगा देना, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। के बट ने कहा रघुराई से। सही में बहुत करुण परिस्थिति से भगवान को भी गुजरना पड़ा था। मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति क्या पालेगा, क्या खो जाएगा। सब जो था वो है, रहेगा, नहीं रहता है तो वो न भगवान है, न वो राज्य है, न वो राजघराना है, कहाँ कुछ है। लेकिन जब हुआ होगा तो कितना करुण और कठिन हुआ होगा।
जो भगवान को अपना घर छोड़कर यूं ही जंगल में जाना पड़ा होगा कि कहीं भगवान अधिक सुखित ना हो जाए, कहीं उन्हें वैल्यू ना लोग ज़्यादा कर लें। यही सब सोच कर माता ने उन्हें वनवास दिया था कि भरत को अधिक वैल्यू मिले, भरत को अधिक लाभ तो क्या ही मिलेगा, खाना और वस्त्र की तो कमी नहीं ही होगी क्योंकि राज परिवार था। तो लोग अधिक वैल्यू करें इस ईर्ष्या के बस। उतराई न लूँगा हे भगवान, कहीं राम लोगों में प्रिय हो जाए और भरत को लोग महत्व न दें। माता सभी माता के मन में रहता है मेरा पुत्र सबसे अच्छा हो। तो यही सब ईर्ष्या द्वेष के बस में होकर लोग लड़ाई झगड़ा जो भी हो। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक। भव सागर के मालिक को भी ये संसार माफ नहीं किया, उनको भी सब कुछ यहाँ पे भोगना पड़ा। राधे राधे। तो हम क्या हैं? पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा ही जीवन बिताओ, कहीं कुछ हमारे धन में कमी न हो जाए, इसलिए तुम्हारी व्यवस्था ऐसे परिवार में करते हैं जहाँ तुम कहीं सुखित ना हो जाओ, बस गुजारा हो जाए, ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि तुम्हारी गुजारा हो जाए। तो पिताजी ने ही किया था इस तरह की व्यवस्था। राधे राधे। ये जो हमारा मुँह, ये होंठ ऊपर नीचे है ना, ये भी मेरे पिताजी के कारण ही है। पिताजी ने ऐसी जगह मेरी व्यवस्था करी जो क्या कहें, रहने दीजिए।